अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान आपके सामने एक बहुत अच्छे मैसेज को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी तवज्जो मेरी गुफ्तगू की तरफ रहें। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हज़ारों लाखों लोगों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन याद रखो उन हज़ारों मिलने वाले लोगों में से हम चंद ही लोगों को याद रख पाते हैं। क्यों? इस वजह से कि उनके अंदर कोई कमाल ऐसा होता है, उनके अंदर ख़ास बात ऐसी होती है, उनके अंदर एक अनोखी बात ऐसी होती है जो ज़िंदगी भर हमें याद दिलाते रहती है कि इस तरीक़े का एक शख्स था, इस तरह का एक आदमी था, ऐसा टैलेंटेड एक बंदा था जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि तारीख़ के पन्नों पे वो नहीं रहते जो तारीख़ को रटते हैं, तारीख़ के पन्नों पर वो नहीं रहते जो तारीख़ को रटते हैं, बल्कि तारीख़ के पन्नों पर वो चमकते हैं जो तारीख़ को रचते हैं। यानी जो खुद तारीख़ बनाते हैं वो तारीख़ के पन्नों पर चमकने वाले होते हैं। तो हम याद उनको रखते हैं जो तारीख़ के पन्नों पर चमकने वाले होते हैं तारीख़ बनाकर, और हम याद उनको नहीं रख पाते हैं जो तारीख़ को रटते रहते हैं। फलां बादशाह ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वो बनाया, उसने वो पाया, उसने वो अचीव किया। तो जो लोग दूसरों की तारीख़ पढ़ते रहते हैं हम उनको भुला बैठते हैं, और जो लोग खुद तारीख़ बनाकर खुद तारीख़ रचते हुए ज़माने में चमकते हैं, दुनिया उनको क़यामत तक याद रखती है। कहते हैं ना, करना ही है तो कुछ कीजिए ऐसा, करना ही है तो कुछ कीजिए ऐसा, लोग करना चाहें बस आपके जैसा, लोग करना चाहें बस आपके जैसे। ये कौन करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो कहते हैं मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, मैं कभी देखता नहीं इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पर है मेरी नज़र, बस मेरी मंजिलों पर है मेरी नज़र। कहते हैं ना कि जो अपनी मंजिल पे निगाह रखते हैं और कुछ पाना चाहते हैं ना, वो इधर उधर नहीं देखते हैं, इनको उनको नहीं देखते हैं, अपनी मंजिल की तरफ जाने का उनका ख्वाब होता है। दुनिया ख्वाब देखने वालों को नहीं याद रखती है, दुनिया ख्वाब देखने वालों को याद नहीं रखती है, बल्कि दुनिया ख्वाब पूरा करने वालों को याद रखती है। दुनिया ख्वाब पूरा करने वालों को याद रखती है। कामयाबी वो नहीं जो इंसान कभी ना हारे, कामयाब उसे नहीं कहते जो कभी ना हारे, बल्कि कामयाब उसे कहते हैं जो नाकामियों के बावजूद ना हारे, जो नाकामियों से भी ना हारे, कामयाब उसे कहते हैं। कहते हैं ना कि मेहनत उस वक्त तक करना चाहिए, मेहनत उस वक्त तक करना चाहिए अपने गोल को पाने के लिए, मेहनत उस वक्त तक करना चाहिए जब तक कि किसी के सामने जाके अपना तारुफ पेश करने की ज़रूरत ना पड़े, तब तक मेहनत करनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत उस वक्त तक करो जब तुम्हारी सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, जब तुम्हारी सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए तब तक मेहनत करते रहो। अपने खुद पर जो मेहनत करते हैं, अपने खुद पर जो मेहनत करते हैं, ज़माने में इतिहास वही रचते हैं। अपने खुद पर जो मेहनत करते हैं, ज़माने में इतिहास वही रचते हैं। और जानते हो जो लोग ऐसा करते हैं वो कैसे लोग होते हैं? कैसे लोग होते हैं? वो ये सोचते हैं ज़िंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, ज़िंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, बिना किए मुझे ऐसे नहीं मरना है, बिना किए मुझे ऐसे नहीं मरना है। दोस्तों, जो लोग इस अंदाज से सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, तारीख़ रटना ही नहीं बल्कि तारीख़ रचना है, वो लोग, उनकी सोच ये ऐसी होती है, मुश्किलों के आगे झुकते नहीं, वो मुश्किलों के आगे झुकते नहीं, वो नाकामियों से कभी रुकते नहीं वो। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। माइकल एंजेलियो, आप जानते हैं, एक ऐसा संग तराश था जितनी मेहनत करता था अपने हुनर के पीछे, अपने काम के पीछे। कभी कभी वो अपने पत्थरों से तराशे हुए बुतों को देखकर कहता कि तू बात क्यों नहीं करता है मुझसे। उसके अंदर जिंदगी की झलकियां नजर आती, सारी दुनिया मानती है। इतना बड़ा बेहतरीन संगतराश था, जानते हो, इतना बड़ा संगतराश, इतना बेहतरीन संगतराश कि उसके लेवल का आज तक संगतराश दूसरा ना बना है। जानते हो वो मेहनत की इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? वो इतनी मेहनत करता था, 15-15 दिन तक मुसलसल काम करता था, और जब 15 दिन के बाद जूता पैर से निकालता तो जूते के साथ कभी कभी तलवा उसका चिपक जाता, खींच कर निकालता तो तलवे का चमड़ा निकलता था। इतनी ताकतवर अंदाज अपने काम में मगन हो जाता था, इसलिए कि उसे किसी की तरफ तवज्जो नहीं होती थी, किसी तरफ ध्यान ही नहीं होता था, किसी तरफ तवज्जो नहीं जाती थी। क्यों? इस वजह से वो ऐसे करता था, कहते हैं ना कि मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पर है मेरी नज़र। तो
ऐसे लोग होते हैं जो तारीख रचते हैं। और जानते हो दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सी? हमारे मुल्क की सरजमीन की बात बताने जा रहा हूं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी जो बदायूं शहर से ताल्लुक जिसका है, जानती हो उसने पेंटिंग में वो नाम किया है कि सारी दुनिया दांत में उंगली पकड़े हुए रश्क कर रही है कि कैसे मुमकिन है। एक ऐसी लड़की जिसका नाम नूर जहां है, बदायूं शहर से जिसका ताल्लुक है, पेंटिंग में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक हाथ से आपने एक तस्वीर बनाता हुआ बहुत सारे लोगों को देखा, एक हाथ से दो तस्वीर बनाते हुए किसी को देखा होगा, दोनों हाथों से दो तस्वीरें, दोनों हाथों से दो तस्वीरें बनाने वाले भी मिल जाएंगे, या दोनों हाथों को इस्तेमाल करके मिनटों में कोई स्केच बनाते हैं ये भी मिल जाएंगे। लेकिन जानते हो नूर जहां का वो टैलेंट है जो गरीबी के आंगन में खिला है और सारी दुनिया को शजदर करके रख दिया है। जानते हो इस लड़की ने अपने एक हाथ से 15 तस्वीर बनाए हैं। एक हाथ से ढंग की एक तस्वीर नहीं बना पाते हैं, बरसों लग जाते हैं, बरसों लग जाती, उम्र गुजर जाती है। पाब्लो पिकासो उम्र के आखिरी हिस्से में तो दुनिया में मशहूर हो गए थे। लेकिन जानते हो ये लड़की 20 साल के अंदर जिसकी उम्र है, तकरीबन 17-18 साल के अंदर की उम्र इसकी है, और ये लड़की ऐसा काम की है कि एक हाथ से एक ही वक्त में 15 तस्वीर बनाकर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जानते हो जब इसके माँ बाप के इस इंटरव्यू ले रहे थे तो पूछा, इनके वालिद साहब टेलर, बहुत गरीब 2 कमरों का घर है। वालिद साहब से कहा कि क्या देखे आपने अपनी बच्ची में, क्या कैसे मेहनत करती थी। उन्होंने इसकी मेहनत को जाहिर करते हुए इंटरव्यू में कहा, एक रात में देर तक कपड़े सीने के बाद जब सोने जा रहा था, रात के 2 बज रहे थे, मैंने देखा कि नूर जहां पेंटिंग कर रही है। मैंने कहा बिटिया सो जा। उसने कहा बाबा सो जाऊंगी, आप सो जाइए। वाली साहब कहते हैं मैंने कहा और जाकर सो गया मैं। उसके बाद उनकी मां कहती हैं कि जब मैं 4 बजे रात को उठी किसी वजह से, तो मैंने देखा 4 बज रही रात की और बच्ची पेंटिंग कर रही है। मुझे इसकी मेहनत पे बड़ा तरस आया, मैं गई चाय बनाई ला कर दिया, उसकी हिम्मत और हौसला अफजाई की। दोस्तों लोग जब रातों की नींद की कुर्बानी देते हैं, लोग जब वक्त की कुर्बानी देते हैं, लोग भूख प्यास बर्दाश्त करके कुर्बानी देते हैं, तब ही जाके ज़माने के सितारे की तरह चमकने वाले होते हैं। तो ये नूर जहां ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये बता दिया है कि जिस पे हम तवज्जो देंगे, जिस पे हम फोकस करेंगे, यकीनन वो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। दोस्तों अगर आपके जहन में कोई ड्रीम, कोई ख्वाब, कोई अचीवमेंट, कोई गोल है, तो उसके ऊपर इतना फोकस करो, इतना मेहनत करो, हर दरमियान में आने वाली चीज़ की कुर्बानी दो, इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। आप दुनिया में नाम करेंगे, काम भी होगा, नाम भी होगा, शोहरत भी होगी, मुकाम भी होगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इजाज़त चाहता हूँ, ये उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का ड्रीम बनाएंगे और उसके पीछे कोशिश करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आपको मेरे वीडियोस यकीनन हौसला हिम्मत दिला रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन का एक उजाला पैदा हो रहा होगा, जिसकी रोशनी में आप अपने ख्वाबों को पूरा कर पा रहे होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने हाथों से फ़ोन लेकर अपने दोस्त अहबाब जिनका आप भला चाहते हैं, जिनसे आपकी मोहब्बत है, जिनको ऊंचा देखकर आपके दिल को खुशी होती है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और खुद सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गुजारिश पे तवज्जो देंगे। मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, इजाजत चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।